Now, class 9th, we are again focusing on the remaining portion, the balance the equations. Let's start with the first part. So, I have written one equation, and we'll first of all, the same manner, we'll focus that what things are given in the reactant part and what things are given in the product part. So, we are focusing on the reactants. K is how much? 1, potassium is 1, hydrogen is 1, carbon is also 1, oxygen is how much? 3. Over here, K is how much? 2, carbon 1 plus 1, 2, oxygen 3 4 5 6 they have given you, and hydrogen is how much? 2. ठीक है, सब फ़र्क है. Let's focus on it. So let's focus, let put first of all what we can do, put 2 over here, है ना. यहाँ 2 लगा के देखते हैं क्योंकि ईजीएस्ट नंबर 2 होता है. 1 से करोगे तो सेम थिंग. अब यहाँ थोड़ा देखते हैं सिनेरियो क्या चेंज हुआ है. K is not now 1, it is 2, hydrogen is 2, carbon is 2, and oxygen is 2 3s are 6. So I think it is matching with the same things, so it is a balanced equation. This way you can easily balance your way. Let's focus on some other example. Now there is one more part. So this, just see, Na is how much? 1, O is 1, H is 1, Cl is 1. Just see the product part. Na is how many? 1 and 2. Cl 1 and 2. Let's see the same symbols. Oxygen देखते हैं पहले. O is 1 and 2, H is how much? 2, and Cl is how much? It's also 2. ठीक है. अब हम यहाँ क्या करें, कहाँ पे 2 लगा दें? सिंपली चीज़ें हैं कि हमारी ये 3 चीज़ें 2 हैं, तो यहाँ 2 लगा दो सिंपल, क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं. तो ये चेंज हो जाएगा 2 पर, ये चेंज हो जाएगा 2 पे, ये भी 2 चेंज हो गई, ये तो ऑलरेडी 2 है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गई है हमारी इक्वेशन. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. F is how much? 2, O is how much? 3, H is how much? 2. ये रिएक्टेंट पार्ट हमने लिखा है. प्रोडक्ट में देखते हैं. F is 2, O is 1, and hydrogen is how much? 2. अभी तक हमारी मैचिंग सिर्फ इन्हीं से मिल रही है. F is 1 सिर्फ हमारी हाइड्रोजन से मैच कर रहा है, ऑक्सीजन से कुछ मैच नहीं कर रहा है. लेट्स फोकस, हम क्या करें, हाइड्रोजन को अकेला छोड़ना, क्योंकि ये जो इंडिविजुअली अकेले अकेले होते हैं उनको लास्ट में बैलेंस करा जाता है. तो लेट्स फोकस ऑन इट कि अगर हम इसमें यहाँ पे 2 रखें, कहीं पर यहाँ 2 रखेंगे तो कोई सेंस नहीं है, तो बाद में करना है हमें. हाइड्रोजन को देखते हैं. ऑक्सीजन हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है ना, 3 है. चलो यहाँ एक बार 3 लगा के देखते हैं. अभी सपोज़ करो हमने 3 लगा के देखा यहाँ, तो अब हमारा यहाँ सिनेरियो चेंज हो जाएगा. ऑक्सीजन हमारा 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा हाउ मच? इट इज़ 3 2 6. Fe अभी भी 1 है, तो Fe को भी चलो बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेते हैं, क्योंकि इसको बैलेंसिंग करना है ना. तो हमारा ये भी 2 हो गया. अब यहाँ देखें हमारा क्या मैच कर रहा है, ऑक्सीजन मैच कर रहा है, बाकी तो Fe मैच कर रहा है, बट हाइड्रोजन इज़ नॉट बैलेंस. तो क्या लगा दें, हाइड्रोजन में 3 लगा देते हैं, तो ये हमारा ये भी बैलेंस हो जाएगा. Fe is 2, ऑक्सीजन इज़ 3, H is 6, तो इट इज़ बैलेंस्ड. ठीक है. एक और है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल Na is 1, Cl is 1, H is how much? 2, S is 1, ऑक्सीजन इज़ हाउ मच? 4. इसको प्रोडक्ट्स को भी देख लो. Na is 2, Cl is 1. ठीक है, सिमिलर ले रहे हैं. H is 1, S is 1, ऑक्सीजन इज़ 4. कुछ मैच कर रहा है, सिर्फ ये चीज़ें मैच कर रही हैं. ऑक्सीजन है आपका, ये S है, हाइड्रोजन भी नहीं बैलेंस्ड है. ठीक है. लेट्स फोकस. यहाँ देखो Na कितना है? 2 है, सो पुट 2 हो गई है. जैसे ये 2 होगा ये भी चेंज हो जाएगा, 2 and 2. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ Cl2 हो गया, तो यहाँ पुट 2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, 2 चेंज हो गया है, और ये भी 2 चेंज हो गया. यानी अब हमारी हर चीज़ें देखो बैलेंस है. Na इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल. सो दिस वे ऑल्सो वी कैन बैलेंस आवर इक्वेशन. ठीक है. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. Na इज़ 1, H इज़ हाउ मच? 3a, Cl इज़ 2. ठीक है. H क्या है यहाँ पे? N है, सॉरी सिमिलर ले लेते हैं तो आसानी रहेगी. N क्या है? 1 है, H हमारा 1 है, और Cl हमारा 3 + 1 इज़ 4. ठीक है. तो लेट्स फोकस ऑन इट. क्या करना चाहिए हमें, हम पहले कोशिश करते हैं. देखो ये इंडिविजुअल है, इसको अकेले रहने दो, अभी मत करो. H और H को बैलेंस करो. पुट 3 हो गया, इसको 3 बैलेंस करा तो इट विल ऑल्सो 3, और ये 3 हो गया. Cl कितना हो गया? 3 + 3 इज़ हाउ मच? 6. ये 1 है. ठीक है, ये 1 है, ये हमारा मैच करा, ये नहीं. तो 6 करने के लिए क्या कर लो, पुट कर लो, 3 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. नाउ जस्ट सी, दीज आर सिमिलर, 1 1, 3 3 and 6 6. It is balanced. Ninth, I have balanced one more equation. I have written the equation. It is already balanced. Initially I have just put the initial conditions of the different elements. It was this, and this side also this,
फाइनली मैंने उसको बैलेंस करने के लिए आई पुट इट 2 ओवर हियर, जिसकी वजह से माय इंटायर थिंग वाज बैलेंस। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन वाज 8, इट वाज बैलेंस, सल्फर वाज बैलेंस एंड कॉपर वाज बैलेंस। इट्स जस्ट एन आइडिया, दिस वे you can balance this equation. Now again we are balancing this equation. I have written this balance is unbalanced equation. First of all, you see the reactant parts. Just count all the atoms of different elements. Na का 1 है, H is how much? 1 and 2 3, carbon is 1, sulfur is 1, oxygen is 4 plus 3 is 7. ठीक है, इस तरफ देख लो. Na is how much? 2. देन H हमारा सेम रख लेते हैं ना, तो थोड़ा इजी रहता है हमारा उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं फाइनली. तो H इज़ हाउ मच? इट इज़ 2. फिर कार्बन इज़ जस्ट C1, सल्फ़र इज़ ऑल्सो 1, ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 4 5 6 7. अब देखो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें तो हमारी बैलेंस्ड आ रही हैं, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है ना. यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है. तो लेट्स फोकस फ्रॉम हियर. यहाँ 2 लगा के देखते हैं. अभी कंफर्म नहीं है कि हमारा सही है कि नहीं है, तो चीज़ बिल्कुल बदल जाएगी. Na इज़ नाउ 2, H is 2 plus 2 4, carbon is now 2, oxygen is 2 3 is 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 हो गया. और S क्या है हमारा? 1 है. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या चीज़ हमारी फ़र्क आ रही है? दैट इज़ योर हाइड्रोजन इज़ चेंज, कार्बन इज़ ऑल्सो चेंज्ड, है ना. हाइड्रोजन इधर है, कार्बन पे भी 2 लगा के देखो, क्योंकि वहाँ कार्बन 2 है. ऑक्सीजन पे 2 लगा के, हाइड्रोजन पे 2 लगा के देखो, 4 आएगा. ठीक है, तो ये भी चेंज हो गया. अब ये 4 हो गया, कार्बन 2 हो गया. अब बाकी ये सब चीज़ें सेम आ रही. ऑक्सीजन देखते हैं इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट. 4 2 4 2 6, 2 2 ज़ा 4, तो इट इज़ 10. सो नाउ इट इज़ बैलेंस. देखो सिमिलर आ रहा है हर चीज़, है ना, सब चीज़ सिमिलर आ रही है. तो इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन. दिस वे यू कैन बैलेंस योर इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ वर्ड इक्वेशंस. अगर आपको इंग्लिश में लिख के दिया जाए तो आप उसको कैसे इस फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो पहले तो जस्ट रीड आउट व्हाट द थिंग्स आर गिवन टू यू. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिवन है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एंड गिव्स यू नाइट्रिक एसिड. देखो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप कोई फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पीछे भी देखा हमने, NO2 इज़ देयर, ये वाटर है, ऑक्सीजन के लिए O2, and nitric acid you should know NO3. everything is mentioned in your book also, so you can learn. Now you can start, once the equation is been formed, now start writing the elements. तो N कितना है? 1. ऑक्सीजन कितना है? 2 3 4 5. टोटल जितने हैं रिएक्टेंट साइड में सबको लिख लेते हैं. H इज़ हाउ मच? 2. अब इधर देखो, नाइट्रोजन इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 3 एंड H इज़ 1. चलो यहाँ H से ही शुरू करते हैं. इंडिविजुअल टास्क के यहाँ 2 लगा के देखते हैं. कन्फर्मिटी नहीं है कि हमारा एग्जैक्टली आ भी जाएगा कि नहीं. तो H हमारा 2 हो गया, नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया. अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ अभी फ़र्क है, एंड दैट इज़ योर नाइट्रोजन पार्ट, इट इज़ 2, है ना. लेट्स फोकस ऑन इट कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर इसको करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 4 5 6 7 हो रहा है. ऑक्सीजन अभी भी हमारा ये सेट नहीं है, यानी 2 नंबर बिल्कुल बेकार है हमारे लिए, है ना. हम अगर सपोज़ करो यहाँ 2 कर देंगे तो हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो जाएगा. तो यानी 2 नंबर हमारे लिए बेकार है. हम लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ 3 से हम यूज़ करके देखते हैं. ठीक है, 3 से देखते हैं. तो ये हमें करते जाना है जब तक कि हमारा नहीं सही होता है. 3 से अगर हम चेंज करेंगे तो ये सब चीज़ चेंज हो जाएगी. मैं दूसरी रिएक्शन में बता दे रही हूँ कि 2 से तो हमारा सेट नहीं हुआ मामला, है ना, क्योंकि इंडिविजुअल नंबर है. तो 3 से करके देखते हैं. ना पॉइंट इज़ दैट, देखो अगर हम 3 से करके देखते हैं तो 3 यहाँ पर एक मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, और यहाँ पे फिर आप 3 कैसे लाओगे, यानी 3 नंबर भी बैलेंस है. चलो अनबैलेंस्ड है, वो भी गलत हो जाएगा हमारा. 4 से करके देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ 4 नंबर करके देखते हैं, शायद आ जाए. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 से करा तो चेंज हो गया. H हमारा 4 हो गया, N हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन है 4 3 12 हो गया ना. सही लिख रहे हैं हम लोग. अब इधर आ जाओ, हमारा यहाँ क्या सिनेरियो है. अब H को देख के चलो पहले. H कितना है? 4 है, तो यहाँ 2 लगा दो. ये नाइट्रोजन कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 लगा दो. अब देखते क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो H हमारा, क्योंकि H हमने वहाँ लिखा है 4 आ रहा है, H का केस है. फिर N है हमारा 4 आ रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन देखते हैं. 4 2 ज़ा 8 9 10 11 12. बहुत बढ़िया. ठीक है, ये हमारा बैलेंस आ रहा है, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है. ठीक है, 3 का समझ में आया ना, हमने क्यों नहीं करा था. तो ये एक वर्ड इक्वेशन थी जो हमने यूज़ करा. ऊपर का पोर्शन मत लेना, ये दूसरी चीज़ें हैं.
यू फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स फोकस ऑन दिस न्यू क्वेश्चन। यहाँ पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। अब तक तो आपको फॉर्मूलेज बनाने आ गए होंगे। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट देगा, ये आपको वाटर देगा और साथ में आपको CO2 देगा, ठीक है। अब ये देखो इंडिविजुअली यहीं से स्टार्ट करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, पुट इट 2 ओवर है। लेट्स सी आता है कि नहीं आता है ना। तो आप चाहो तो वही तरीका कर लो, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख लो। थोड़ा जल्दी करना है तो थोड़ा जल्दी करके देख लो। तो K यहाँ कितना आ गया हमारा 2, H हमारा इस केस पे 2, कार्बन भी 2, ऑक्सीजन हमारा 6। अभी तक हमारा जो यहाँ चल रहा है K इज़ 2, H इज़ 2, कार्बन इज़ 2, ठीक है, ऑक्सीजन इज़ हाउ मच 1 2 3 4 5 6। चलो बैलेंस्ड है, तो इजी कंडीशन है ये, बैलेंस्ड ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो 2 लगाने से सब चीज़ बैलेंस होगी। सो दिस वे यू कैन बैलेंस योर वर्ड इक्वेशन। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल्स। सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड गिव यू कैल्शियम क्लोराइड, है ना, प्लस वाटर प्लस अमोनिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट डाउन द फॉर्मूलेज. Calcium hydroxide is this way. Now you should know it is high time now. Ammonium chloride is this thing. What they are giving you? They are giving you calcium chloride, CaCl2 देगा, साथ में वाटर देगा, साथ में आपको अमोनिया। कुछ के आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, बाकी तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप इसको बैलेंसिंग के लिए चेक कर लीजिए कैसे आप बैलेंस करेंगे, बुक रखना पड़ते हैं, ठीक है। तो सी कैल्शियम इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है 2, H कितना आ रहा है यहाँ पर 4 5 6, और Cl आपका 1 है, N हमारा 1 है। एवरीथिंग इज़ बैलेंस, 1 इज़ देयर, देन 2 इज़ देयर, 4 + 2 6, 1 and Cl is 1. So just check it out here. Ca is 2, oxygen is 1, H is how much 3 2 5, Cl is 2 and N is 1. बहुत चीज़ें ऑड हैं, ठीक है। कैल्शियम 1 है यहाँ पर भी, कैल्शियम इज़ 1, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ऑड हैं इसमें, जैसे ऑक्सीजन ऑड आ रहा है आपका, हाइड्रोजन ऑड आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन बैलेंस्ड। सो वील फोकस ऑन द कैल्शियम पार्ट, है ना, और ये वाला देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। Cl इज़ 2, यहाँ पे कोशिश करते हैं 2 लगाने की, ठीक है। वंस विल पुट 2 एवरीथिंग विल बी चेंज नाउ। अब क्या चेंजेस हैं आपके? थिंग्स आर चेंज नाउ, दैट इज़ योर Cl is now it is 2, N is how much, it is 2, hydrogen is what 2 4 is 8 9 10, अभी 10 हो गया, ठीक है। और अब ऑक्सीजन अभी भी 2 है, ये है, ये नया सिनेरियो है आपका। इधर देखते हैं अब क्या करें हम लोग। Cl तो हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन हमारा 1 आ रहा है, यानी ये भी गलत है थोड़ा। यहाँ देखते हैं 2 लगा के, अभी श्योरिटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी द थिंग्स विच वी आर डूइंग। ऑक्सीजन व 2 है, लेट्स पुट 2 ओवर हियर, है ना, टू बैलेंस इट। अब देखते हैं अब क्या चेंजेस आया। कैल्शियम इज़ अगेन इट इज़ 1, Cl इज़ 2, नो चेंज इन ईयर, N इज़ चेंज 2, ऑक्सीजन इज़ चेंज, नाउ इट इज़ 2, and H is 2 3 is 6, 2 2 is 4, so 6 plus 4 is 10. Now it is changed, just see, calcium is 1 here, calcium is 1 here, oxygen is 2 here, oxygen is 2 here, hydrogen is 10 here, hydrogen is 10 here, calcium is 2 here, Cl is 2 here, Cl is 2 here, N is 2 here, N is 2 here, so it is a balanced equation. This way you can balance your equation, it is balanced. I think now things are clear to you, so please practice them by your own. Class 9, please be sure that this is the unit test paper in your book Language of Chemistry, so make sure of it that these types questions comes in your board examination. जैसे यहाँ पे आपको मैच दिख रहा है, मैच द आयंस विद द
with the correct answers, and these states the formulas which is correct and which is incorrect, है ना, थोड़ा सा उसको ठीक करिए. Fill in the blanks, pattern is been there in your course which you are capable of seeing in your books. Then underline the compound in the questions in which whatever is incorrect है ना, देखिए incorrect है, इसको underline करके आपको correct form देना है equation में. So this is also in a case of in your example comes, फिर ये भी ये limitations are there, है ना, इससे related आया हुआ है कि which is the points are there, which reference you will give. So these are the patterns how it comes in your board examinations, right? So please do practice words equation, your balancing equation. Now please make sure one thing that the equation part is not fixed. It's not like that कि whatever equations are given in your book they will give you the same equation. They can give you any of the equation from any book, whether it is from your book or some other book. You should know how to balance the equation whatever equation is given to you. That is one of the important thing. Even in the word equation also, it's not fixed that they will give you from your book. They can give you from any of the books. You should know how to write down the formulas, how to write down the how to balance the equation, how to write your word equation to in a form of in a proper chemical equation. It is your duty to do these parts. It's not their duty, you, because they want that your concept should be clear and you should know. So it's very important that practice all the more you'll practice, the more you'll get the finishing in writing the formulas and writing the equations.